echo of his call. Dear brothers and sisters, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ from our main church and our branch churches. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से, हमारे कलीसिया मुख्य कलीसिया की तरफ से जय मसीह नमस्कार। In 2 Corinthians chapter 4:8, St. Paul says like this, दूसरी कोरिन्थियों उसके 4 अध्याय के 8 आयत में पौलुस इस प्रकार लिखता है, We are hard pressed in every side, yet not crushed. We are perplexed by not driven to despair. हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। This is a statement of the great apostle Paul. ये बात पौलुस उस महान प्रभु का दास ने लिखा है। As such, each person is suffering in each way in this world. इस संसार में देखेंगे कि हर एक लोगों की अलग अलग प्रकार का क्लेश उन लोगों को जीवन में है। Especially God's people are suffering too much in these days. और खास रीति से अगर हम देखें कि इन दिनों में कई परमेश्वर का लोग क्लेश और दुख से होकर के जीवन को गुजार रहे हैं। There are differences in the sufferings. और अगर देखा जाए कि क्लेश तो अलग अलग प्रकार का होता है, But deliverance from the lives of the people are sure and certain, and it will only come from the Lord Jesus Christ. और एक बात को हमें निश्चित करना कि परमेश्वर का लोगों के लिए छुटकारा तो निश्चित तौर से है, और वो छुटकारा हमारा यीशु मसीह के द्वारा आता है। For the ungodly people, their suffering is the end. परंतु अधर्मी लोगों के लिए, दुष्ट लोगों के लिए, उन लोगों क्लेश में उन लोगों का जीवन नष्ट हो But in the जाएगा। lives of God's people, sufferings are the opportunity for their betterment. परंतु परमेश्वर का लोगों के लिए कि वो दुख और क्लेश उन लोगों के अवसर होता है आगे बढ़ने के लिए। This morning you are also suffering. आज का सुबह आप लोग भी क्लेश में होकर के जीवन को बिता रहे हैं। Really, you are hard pressed. और आपको कई प्रकार का कठिनाई जीवन में है। In every side means every side. और हर एक के दिशा में You have difficulties. और क्लेश है, समस्या है। This morning, your adversaries will be the stepping stone for the betterment of your life. और आज आपके समस्या है जो कि एक कीचड़ में जैसे कि आप पत्थर रेख करके चलते, उसी रीति से आपका जीवन हो सकता है। They will be the real revelations to promote you to the next level in your life. और परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा कि कैसे आप उस समस्या से पार करके जीवन में प्रगति लाओगे। Even though you are hard pressed in every side, परंतु आप हर चरों से क्लेश तो भोगते हैं, you are not crushed at all. पर संकट में नहीं पड़ते हैं। Nobody can crush you. कोई भी आपको कि संकट में पड़ने के लिए नहीं देंगे। You may be hard pressed, और शायद आप निराश हो, but you cannot be crushed. परंतु आप कि निरुपाय नहीं। This morning God has put a special blessing upon you. आज के सुबह परमेश्वर एक विशेष आशीष को आपके जीवन Expect a में miracle लेके from the Lord today. और इसीलिए उस अद्भुत कामों के लिए आप विश्वास कीजिए। Today is one of the days on which you are going to get special revelation from the Lord. और आज की सुबह जैसे कि परमेश्वर एक आपको नया प्रकाशन देंगे। Let us pray together. आइए हम सब लोग मिलकर के प्रार्थना Loving करेंगे। Lord Jesus, thank you so much for this wonderful time. प्यारे खुदावनी सुंदर अवसर के लिए हम फिर से धन्यवाद देते Thank you हैं। Lord for the people, those who have joined me in this prayer right now. इस प्रार्थना में जितने भाई और बहनें जुड़े उन तमाम लोगों के लिए हम धन्यवाद। Yes, Lord, these brothers and sisters are hard pressed in their life.
हम जानते हैं कि इस भाई और बहनों के जीवन में चारों ओर क्लेश तो भोगते हैं, But the good news is they are not crushed at all. परंतु शुभ संदेश ये है कि वो लोग निरुपाय में नहीं है। I speak prosperity upon these people. मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम लोगों के ऊपर आप सफलता को दीजिए। As your servant, I command blessing upon these people. प्रभु आपका दास होने के नाते मैं इन सारे लोगों को आशीष को मांगता हूँ। Let them enjoy deliverance right now. प्रभु इस समय उन सारे लोगों को छुटकारा का अनुभव दे दीजिए। This day should be a blessed day to my brothers and sisters who have प्रभु joined मैं this prayer. प्रार्थना करता हूँ आज का दिन होने दे कि हर एक भाई और बहनों के लिए आशीष का दिन हो पाए। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91 98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.